साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग बीडीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में जो सीवीआई टेक्निक के आविष्कारक हैं, जिन्होंने इस टेक्निक को ईजाद किया है, श्री वेंकट रेड्डी सर, उनके साथ कई किसानों ने एक वेबिनार में पार्ट लिया और इस वेबिनार में किसान साथियों ने सीवीआर सॉइल टेक्निक से संबंधित जो भी उनके मन में प्रश्न थे वो उन्होंने रेड्डी सर के सामने रखे और उस पूरे वेबिनार का ये वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखें सो दैट आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रश्न हैं सीवीआर सॉइल टेक्निक के संबंधित, वो सारे प्रश्न, आपकी सारी दुविधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। खुद रेड्डी सर ने इस पूरे फोरम को एड्रेस किया था। तो बिना ज़्यादा वक्त लिए चलिए आगे वो देखते हैं उस पूरे वेबिनार का एक कंप्लीट वीडियो। कार्यक्रम किसान साथियों के लिए मिट्टी के ऊपर आधारित खेती पे है और सर ने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट करके हम किसान को आगे बढ़ाने के लिए जैविक के अंदर बहुत अच्छा अहम कदम उठाया है। और जो भी हमारे को कीटनाशक बनाना है, ग्रोथ प्रमोटर करना है, तो उसी में कब लेना है, उसका स्प्रे कैसे डालना है, जमीन में कैसे देना है, इसके ऊपर आधारित आज का कार्यक्रम और सभी किसान साथियों के सहयोग से बहुत अच्छा चलेगा। और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जो भी किसान साथी अपना सवाल इनपुट करना चाहता है तो वो अपना इनपुट करेंगे। बाकी के किसान साथी अपना कैमरा बंद करके और स्पीकर को बंद करके रखेंगे। थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहूंगा, अगर आप लोगों की परमिशन है तो। कीजिए ना सर। करिए संकल्प। थैंक यू सर। मेरा नाम संकल्प शर्मा है। मैं विदिशा एमपी से हूँ। भोपाल से करीब 70 किलोमीटर से मेरा गांव, और मैं पिछले 5-6 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। सीवीआर सर से मैं करीब 3-4 साल पहले जुड़ा था और मैं करीब 3-4 साल से सीवीआर सॉइल टेक्निक का यूज कर रहा हूँ। और मैं सभी किसान साथियों को एक ये संदेश देना चाहूंगा कि क्या होता है, हमारा एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है, राइट, उस पर हम उतना विश्वास नहीं कर पाते हैं। लोगों को ये लगता है कि मिट्टी के स्प्रे से कैसे आप कोई कीट को कंट्रोल कर सकते हैं, मिट्टी के स्प्रे से कैसे आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं, पोषण दे सकते हैं अपनी फसलों को। मैं सभी लोगों से आप यही एक सलाह देना चाहूंगा कि ये जो सीवीआर सॉइल टेक्निक है, मैं खुद इसको करके देख चुका हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जो लोग शायद मुझे जानते हो उसमें सीवीआर सॉइल टेक्निक के ऊपर मैंने काफी डिटेल में वीडियोस बनाए हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, मैं चैनल का लिंक भी अभी चैट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए और एक बार आप अपने खेत पर इसका प्रयोग करके देखिए। सच मानिए, चमत्कार है ये सॉइल टेक्निक, और इससे अच्छा, इससे सस्ता विकल्प आपके पास नहीं हो सकता, जहां आप सिर्फ मिट्टी के स्प्रे से आप अपने कीट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मिलीबग जैसा जो कीट है या कोई भी इल्ली है, मेरे पिछले 3-4 साल से मेरे चने में कोई इल्ली आई ही नहीं। तो इतना इफेक्टिव है। और मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिकॉज ये मैं सभी लोग यहाँ रेड्डी सर को सुनना चाहते हैं। तो सीवीआर सॉइल टेक्निक का एक प्लेलिस्ट भी है, मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, तो आप वो भी एक बार देखिएगा सेशन के बाद। थैंक यू सो मच। तो इस सीवीआर टेक्निक के बारे में कोई अगर जानकारी दे, ये चीज क्या है? काफी भाई हमारे नए हैं, काफी पुराने भी हैं। जो नए हैं, जो जानना चाहते हैं, उनको अगर थोड़ा बता दें कि ये टेक्निक होता क्या है। राइट। नहीं संकल्प जी। हाँ जी सर। आप मिट्टी का जो कुछ भी है बता दे, हमारी भाषा से तुम्हारा अच्छा रहेगा ना, बिल्कुल समझ में आएगा ना मेरा भाषा से। जी सर। देखिए, सीवीआर सॉइल टेक्निक जैसा नाम आप सबको पता है, मिट्टी का हम इसमें प्रयोग करते हैं और इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, मतलब 2 पहलू हैं। एक है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल मतलब ऊपर की जो मिट्टी है, 3 से 4 इंच तक की जो मिट्टी है, उस मिट्टी को हम टॉप सॉइल बोलते हैं। और जो सब सॉइल है, मतलब नीचे गहराइयों की मिट्टी, कोशिश करिए आप 3 फीट के बाद की मिट्टी लें, तो 3 से 4 फीट तक की जो मिट्टी होती है उसको हम सब सॉइल बोलते हैं। तो एक है आपको पोषण देना है अपनी फसलों में, दूसरा तरीका है कि आप अपने फसलों में कीट नाशक के तौर पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आपको
अपनी फसलों में पोषण देना है, यानी न्यूट्रिशन देना है आपको अपनी फसलों में, तो आपको ऊपर की 15 किलो मिट्टी यानी टॉप सॉइल, और नीचे जो 3 फीट के बाद की जो मिट्टी वो 15 सॉइल, यानी 15-15 किलो सॉइल, टोटल मिला के 30 किलो सॉइल होगी। ये 30 किलो सॉइल को 200 लीटर पानी में आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको अपनी फसलों पे इसका छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। दूसरा पहलू है, जब आपको ऐसे कीटनाशक के तौर पर इसका प्रयोग करना है, तो जो इसमें आपको टॉप सॉइल नहीं लेनी है, इसमें फिर आपको जो गहराई की जो मिट्टी है सब सॉइल, वो आपको लेना है 30 किलो 200 लीटर पानी में। तो कई लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि ये मिट्टी हमको कब खोदनी चाहिए, कैसे स्टोर करनी चाहिए। तो देखिए, टॉप सॉइल तो आप कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके खेत की जो टॉप सॉइल है ऊपर की मिट्टी है। सब सॉइल के लिए आप पहले से इसको, खासकर गर्मियों के समय में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको साल भर स्टोर करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप या तो इसको ओपन में भी रख सकते हैं, या आप इसको किसी जूट के बैग में या प्लास्टिक के बैग में भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और जो मैंने अपने यूट्यूब पे भी मैंने कई वीडियोस डाले हैं इस टेक्निक के बारे में, तो कई लोगों के फीडबैक आते थे कि सर ये जो मिट्टी है ये हमारे स्प्रे पंप का जो नोजल है उसमें फंस जाती है, और हमारे स्प्रे पंप के जो नोजल को चॉक कर देती है। तो जब भी आप स्प्रे करें इस मिट्टी का, तो आपको क्या करना है, चाहे वो टॉप सॉइल हो, सब सॉइल हो, या दोनों मिला के आप कर रहे हैं, तो जब आप इसको मिक्स कर ले, मान लीजिए आप इसको कीटनाशक के तौर पे अभी आपका जो फसल आपने लगा रखी है, तो आपको क्या करना है, 30 किलो 3 से 4 फीट वाली जो गहराई की मिट्टी वो आपको लेना है, और इसको 200 लीटर पानी में घोलना है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि ये जो मिट्टी है ये कहीं ना कहीं आपके नोजल को चॉक कर रही है, तो ये घोलने के बाद आपको 5-10 मिनट इसको सेटल होने देना है नीचे। क्योंकि मैं जो करता हूं वो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप है, तो उसमें प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसमें फंसने की प्रॉब्लम नहीं आती है। पर अगर आप कंधे पे टांगने वाला अगर कोई स्प्रे पंप यूज कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आती है कि नोजल चॉक हो जाता है। तो आपको क्या करना है, हिलाने के बाद करीब 10 मिनट इस घोल को सेटल होने देना है, ताकि जो मिट्टी आपने घोली है वो नीचे सेटल हो जाए। ऊपर वाली मिट्टी को आप किसी कपड़े की हेल्प से आप उसको छान सकते हैं, किसी भी कॉटन कपड़े से। और जो स्प्रे पंप में भी एक जाली लगी होती है, अगर आपको ध्यान हो तो, वो जाली को भी आप इसमें, मतलब उससे, उस जाली से भी आप इसको छानकर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि जो नॉर्मल, जैसे जो केमिकल फार्मिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको नॉर्मल तरीके से स्प्रे करते हैं। बट जब आप सीवीआर सॉइल टेक्निक का स्प्रे करते हैं अपनी फसलों पे, तो आपको ये ध्यान रखना है, खासकर कीटनाशक के तौर पे, कि पूरा जो पौधा है वो अच्छे से गीला हो जाए। उसको मतलब भर भर के आपको स्प्रे करना है, ताकि मिट्टी पे हल्की सी पत्तों पे हल्की सी एक मिट्टी की परत चढ़ जाए। तो इस तरीके से आपको इसका स्प्रे करना है। और अगर आपको, कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कि क्या इस विधि से जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, क्या वो बाधित होती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बारिश के समय भी आप, जैसे अभी मानसून का समय है, कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि अगर हम स्प्रे करेंगे तो अगर बारिश हो जाती है तो क्या होगा। जैसे बाकी नॉर्मल स्प्रे आप करते हैं, स्प्रे करने के करीब आधा से 1 घंटा अगर बारिश नहीं होती है, तो ये जो मिट्टी की जो स्प्रे आपने की है ये अपना काम कर जाएगी। देखिए, अगर आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो जैसे मान लीजिए चने की फसल लगाते हो, तो आपको क्या करना है, चने की फसल लगाने के 15-20 दिन बाद से अगर आप इसका स्प्रे करना शुरू करेंगे, तो जो अंडे वाली जो स्टेज होती है, किसी भी कीट का एक लाइफ साइकिल आपको समझना जरूरी है। तो वो जो अंडे वाली स्टेज पे अगर आपने इसका स्प्रे कर दिया, तो ये अंडे जर्मिनेट ही नहीं होंगे, और आपका जो, जैसे मान लीजिए इल्ली है, तो इल्ली के पहले जो अंडे होते हैं वो जर्मिनेट ही नहीं होंगे, तो इल्ली बनेगी ही नहीं। तो इस टेक्निक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, आप रेड्डी सर से पूछ सकते हैं। जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। आप जी सर बताएं। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सब मिट्टी से अपने पेस्टिसाइड तैयार करेंगे, तो व्हाइट फ्लाई होते हैं, व्हाइट फ्लाई के अंडे, क्या कि वो व्हाइट फ्लाई पत्तों के नीचे अंडे देती है वैसे ही, तो सर उसमें क्या कंट्रोल करेगी ये पत्तों के? बिल्कुल करेगी सर। आप देखिए, जब भी आप स्प्रे करें, आपको बस ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा तेज हो, ठीक है। और आपको पौधे को इस तरह से गीला करना है, बिकॉज आप कभी भी करके देखिए, क्योंकि ये क्या ना, ये मन में हमारे डाउट रहता है, जब तक आप खुद करके नहीं देखें आपको रियलाइज नहीं होगा ये। तो आप जब भी करेंगे, करने के कुछ देर बाद, 2-3 घंटे बाद, आपको उन पत्तों पर एक मिट्टी की हल्की सी परत दिखेगी। अरे जी, राजेंद्र जी,
हेलो संकल्प जी। जी सर। हेलो सर, मेरा एक सवाल है। मैं देसी कपास की फसल उगाई हुई है, उसमें मिलीबग बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसके लिए कोई उपाय बताओ ना सर। कई बार, एक बार तो खत्म हो जाती है, फिर दोबारा से आ जाती है, बार बार आ रही है वो, हर 5वें छठे दिन। सर मिली बग के लिए डेफिनेटली आप ये मिट्टी का स्प्रे जो है सबसॉइल का आप डेफिनेटली यूज करके देखिए, आपको 100% इसमें रिजल्ट मिलेगा। और देखिए क्या होता है कि ये जो मिट्टी का स्प्रे है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया हो गया। आपको अगर देखिए, पहले तो ये है कि प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, पहले से आप शुरुआत से स्प्रे शेड्यूल फॉलो करिए। और मान लीजिए किसी कारणवश आप वो स्प्रे शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में अगर आपकी फसलों में कोई रोग दिख रहा है, जैसे मिली बग है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको जी क्या करना है, 10 दिन के अंदर 3 स्प्रे करिए आप। मतलब जी 3 से 4 दिन के गैप में स्प्रे को रिपीट करिए, और डेफिनेटली आपको मिली बग में रिजल्ट मिलेगा। रेड्डी सर से भी मेरी इस बारे में बात हुई थी, और उन्होंने ही, मिली बग में तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो ये मैं खुद ट्राई करके देख चुका हूँ। सर, कई बार ऐसा होता है जैसे कोई एक डाली छूट गई ना, तो उससे फिर वो फैलता जाता है, बस ये समस्या आ रही है ज्यादा। हाँ, मैं वही वही बोलना चाह रहा हूँ सर, जब भी आप स्प्रे करें, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में सिर्फ यही एक ध्यान रखने वाली बात होती है, जब भी आप स्प्रे करें वो पूरा जो पौधा है, बिकॉज देखिए इसमें हमारा खर्चा क्या है, मिट्टी आपके खुद के खेत की है, उसमें कोई खर्चा नहीं, सिर्फ लेबर खर्चा है। और कहीं ना कहीं अगर आप स्प्रे पंप को आप यूज करें तो उसका पेट्रोल का खर्चा है। जी तो बस आपको सर, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जब भी आप स्प्रे करें कितनी मिट्टी लेनी है पौधे सर? को पूरी तरीके से गीला कर दें। कितनी मिट्टी लें सर? दो सर सौ लीटर 30 किलो पानी में? मिट्टी लेनी है 200 लीटर पानी में। जी सर, धन्यवाद सर। जी, पूरनमल जी, ठीक है, आप दयानंद मेरे सर। एक बार वो वीडियोस भी हाँ, देख लीजिएगा सीवीआर सॉइल टेक्निक के ऊपर मेरे चैनल पर, आपको और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा फिर। जी सर। ठीक है। पूरनमल जी, धनंजय जी, कुछ पूछना चाहते हाँ हैं? सर, आप लोगों नमस्कार। ने हाथ उठाया था। नमस्कार। सर मेरा सवाल अभी आपने पार्टली आंसर किया है संकल्प जी। इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होना चाहिए और इसका अनुपात कितना होना चाहिए? अनुपात मतलब मेरा एक मतलब है एकड़ से कितना, एकड़ में कितना स्प्रे करना चाहिए? सॉरी, मेरा नेटवर्क चला गया था। रेड्डी सर आप सर मैंने सवाल ये किया था सर आपसे। आपने मेरा पार्टली जवाब दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो स्प्रे है, ये कितनी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए और उसका अनुपात, मतलब पर एकड़ कितना स्प्रे करना चाहिए? ओके, पर पर एकड़ आप इसमें 200 लीटर के ड्रम में जो आपने घोल बनाया है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। पर देखिए सर, ये डिपेंड ये भी करेगा कि आपने कौन सी फसलें लगा रखी हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आप बागवानी कर रहे हैं और आपके अमरूद के पौधे हैं, नींबू के पौधे हैं, पपीते के पौधे हैं, तो उसमें आपका ये घोल थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्योंकि पौधा बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपका जो रेशियो है, जो घोल आपने बनाया है वो ज्यादा उसमें कंज्यूम होगा। सब्जियों की खेती में ये यस डेफिनेटली आप 200 लीटर का जो आपने घोल बनाया 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो ये क्या है कि आप ऐसे मत सोचिए कि कितने एकड़ में ये घोल जाएगा, आपको बस ये ध्यान रखना है जो भी आपने क्रॉप लगाई है, सब्जियों की खेती है या कोई आपने अमरूद का बगीचा लगाया है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि पूरे पौधे में अच्छे से स्प्रे हो जाए, ताकि हर जगह वो मिट्टी के जो कण है वो पहुंच जाए। सर इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए ना। हाँ, फ्रिक्वेंसी सर ऐसे क्या है कि अलग अलग डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आपने दलहनी फसलें लगाई हैं, अनाज जैसी फसलें लगाई हैं, तो उसमें आप 10 से 15 दिन में स्प्रे कर सकते हैं। सब्जियों के केस में हर 5 से 6 दिन में आप स्प्रे करिए इसका। जी जी। सोनम जी हैं? सोनम जी का एक सवाल था। सोनल पाटिल। हेलो। हाँ जी। सोनल हाँ जी। यस मैम। हाँ सर। मुझे पूछना था गन्ने में इसका क्या फ्रिक्वेंसी रहेगा, और जो सीजनल क्रॉप रहते हैं उड़ीद मूंग, तो उनको फ्लावरिंग स्टेज में यूज करना है या पहले से 8-8 दिन का स्प्रे देना है? मैम पहले से ही आप, जैसे जो भी दलहनी फसलें हैं, आप जैसे आपने मान लीजिए जिस दिन आपने सोइंग किया है उसके 10 से 15 दिन बाद आप इसका स्प्रे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने शुरू से स्प्रे किया है तो फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो आप जैसे ही आपने क्रॉप लगाई है 10 से 15 दिन बाद आप इसमें स्प्रे चालू कर दीजिए, और मान लीजिए 1 हफ्ते से 10 दिन के गैप में आप स्प्रे को रिपीट कर सकते हैं। तो ये जीवामृत या दशपर्णी अर्क के साथ मिक्स करके एक साथ स्प्रे दे सकते हैं?
जरूरत नहीं है वैसे, आप चाहें तो उसको दशपर्णी अर्क के साथ मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं, बट ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप उसको, बिकॉज क्या होगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि दशपर्णी का रिजल्ट रहा है या ये आपको मिट्टी के स्प्रे से आपको रिजल्ट मिला है। तो आप कोशिश करिए एक अलग पैच में आप पहले करके देखिए, सो दैट आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा। अगर आप मिला देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज ने आपको रिजल्ट दिया है। और जो मिट्टी हमको चाहिए वो हमारे खुद के फार्म की चाहिए या नियर अबाउट किसी के फार्म की रहेगी तो चलेगी? कोशिश तो यही करिए कि आप खुद के फार्म की आपको मिल जाए, अगर आपको नहीं मिलती तो आप दूसरे फार्म से भी ले सकते हैं। थैंक यू सर। जी अनिल जी आप बात करें, आप कंटिन्यू करें, माफ कीजिएगा। हाँ आप आगे। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अक्टूबर स्वाइंग करना चाहता हूँ गन्ने की। जो सीवीआर टेक्नोलॉजी आपने बताई है, क्या इसमें सिंगल बर्ड को ट्रीट करके स्वाइंग की जा सकती है? अनिल जी आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा आवाज कट कट के आ रही है अनिल जी आपकी। हाँ, कट रही है आवाज। हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अक्टूबर सोइंग गन्ने की करने जा रहा हूँ और मैं सीवीआर टेक्नोलॉजी से गन्ने का बीज ट्रीट कर सकते हैं क्या? ओके इसके बारे में अनिल जी टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने कभी हमेशा जो सीड ट्रीटमेंट किया है वो बीज अमृत से किया है। तो रेड्डी सर थोड़ा सा बेटर बता पाएंगे सीड ट्रीटमेंट के बारे में। अभी देखिए संकल्प जी। जी सर। सुनने आ रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ जी। ये सीड ट्रीटमेंट मिट्टी में डाल देना, जब ये अरंडी तेल और ये गहराई का मिट्टी दोनों का सोल्यूशन होता ना, वो बिल्कुल सीड ट्रीटमेंट का जैसा ही बनेगा। उसमें डुबा के डाले तो वो पानी में 20 किलो सबसॉइल गहराई का मिट्टी लेना और 1 किलो अरंडी तेल। पहले सूखी रहे ना मिट्टी, सूखी मिट्टी में अरंडी तेल डाल के और अच्छी तरह से दोनों हाथ से मिलाना, वो मिक्स करके फिर ड्रम में 200 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोलना। घोलने के बाद अभी सीड ट्रीटमेंट के लिए गन्ना उसमें डुबा के लगाए तो जर्मिनेशन भी अच्छा होगा और पहले से ही कीटनाशक दवा जैसा बन जाएगा, वो कोई कीड़े नहीं आएगा। अनिल जी आवाज नहीं आ रही आपकी। कितनी देर डुबाना है बीज को ट्रीटमेंट के लिए? नहीं बिल्कुल ऐसा डुबा के ले लो ऊपर, ज्यादा देर का जरूरत नहीं। जी 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 ऐसे डूब के ले लो। सर मेरा इसी में एक सवाल और भी है, क्या हम इस सीवीआर टेक्नोलॉजी के साथ में क्या हम अपने जो गोबर के ऊफले होते हैं उसकी राख को भी मिक्स कर सकते हैं क्या? राख मिक्स करना, राख स्प्रे करना वो अलग बात है। अभी अरंडी तेल सबसॉइल आने के बाद मैं जिधर जड़ के पास थोड़ी थोड़ी यूरिया जैसा डाले और डीएपी डाले जैसा डाले तो मात्रा में बैगन में 2-3 महीने तक, अभी हर 15 दिन को एक बार डाल रहे थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये 1 एकड़ को 100 किलो समझो, 100 किलो को 5 किलो तेल मांगता अरंडी तेल, और उसमें मिक्स करके थोड़ा थोड़ा मात्रा में दिए तो बैगन में एक रस चूसने का और कोई कीड़ा नहीं है। ऐसे ही अभी मिर्ची में कर रही है आंध्रा और तेलंगाना में बहुत लोग, अभी इधर भी हरियाणा में भी कर रहे ज्यादा से ज्यादा लोग मिर्ची और कपास में। ये रस चूसने का वाइट फ्लाई और थ्रिप्स और हरी मच्छर सब कंट्रोल हो रहे, नियंत्रण। और आने के बाद भी स्प्रे कर सकते, मगर आने से पहले जड़ के पास दिए तो वो बिल्कुल 100% वो पैदा ही नहीं हो रहे। वो वहाँ जड़ के पास दे के पानी दिए तो वो अगर ले लिया समझो वो फर्टिलाइजर का रूप में ऐसा पौधे ले लिए तो वो कोई भी कीड़े नहीं आ रहे। रस चूसने का होने दो, हिली होने दो, कोई भी नहीं आ रहे। ये अनुभव मेरा एक ही नहीं, सभी किसानों का एक्सपीरियंस मेरे को दिया गया और बोल रहे भी।
ये तो बहुत बढ़िया है, अरंडी तेल का सबसॉइल का स्प्रे। और हमारे पास एक जने फूल गोभी में 10 दिन को एक बार स्प्रे कर रहे, वो एक भी कीड़े नहीं है, अभी फूल तैयार होने लग रहे। जी और ब्रोकोली बोलते, वो ब्रोकोली भी बहुत बढ़िया है ये यहाँ हैदराबाद के एरिया में। जी हाँ, ये समझना आप, फूल गोभी और भिंडी और ये बैगन, ये 3-4 फसलों में ही, और कपास मिर्ची, ये 5 फसलों में कीड़े ज्यादा लगते। और ये, और एक बात मैं ये भी ध्यान करे, कोई फंगल डिसीज भी नहीं आ रही है। दोनों स्प्रे करे तो ये जड़ के पास दिए तो भी अपना क्या बोल रहे खरपा वगैरह रेगुलर दिए तो वो भी नहीं आ रहे, फंगल डिसीज वो भी कंट्रोल हो रहे। ये ध्यान करना सब लोग, टेस्टिंग करके जड़ के पास जाओ और ऊपर से स्प्रे करो। स्प्रे करने से बढ़ रही, बहुत हरा भरा हो रही। और एक बात बोलने का है मेरा, मैं जो अभी ड्रम में गोलने के बाद 150 लीटर ही ले रहे, एक 50 लीटर वैसे ही छोड़ रहे ड्रम में। एक 8-10 दिन के बाद वो सड़ने शुरू होता, वो तेल वहाँ बचे सो तेल, फिर उसमें पानी घोल के वो स्प्रे करे तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे। वो स्वाद नहीं, गंध, गंध मतलब स्मेल, स्मेल तो बहुत बुरी हालत, जैसा जीवामृत जैसा आ रहे वो। फिर नाइट्रोजन जैसा उपलब्ध हो रहे पौधे को, नाइट्रोजन सर और अभी ग्रोथ आप बढ़ने। जो बोले ना, वो सिर्फ हाँ? रिपीट करिए। हाँ? आपने अभी जो बोला ना जो तेल का, वो नहीं समझा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर मैं दीजिए। मैं कर देता हूँ सोनल मैम आपको। देखिए सर जो बोल रहे हैं कि जो मिट्टी आपने ली है ना, तो मान लीजिए 20 किलो अगर आपने मिट्टी ली है तो 1 लीटर जो कैस्टर ऑयल होता है ना, अरंडी का तेल, तो मिट्टी हाँ आपकी सूखी हुई होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। तो मिट्टी अगर आपकी सूखी है तो 1 लीटर जो तेल है उसको इस तरह से मिक्स करें कि पूरी मिट्टी, जैसे हम क्या करते हैं आटा जब गूंथते हैं तो क्या करते हैं, हल्का हल्का पानी पहले डालते हैं ना। तो सिमिलरली आपको ये जो मिट्टी है उसमें एक हल्के हल्के इसको ब्रॉडकास्ट करते रहिए ऑयल को। जब ये पूरा ऑयल आपकी मिट्टी में मिक्स हो जाएगा तो इस मिट्टी को आप चाहें तो ऐसे ऐसे हम यूरिया ब्रॉडकास्ट करते हैं ना जड़ों के पास में, या कोई भी डीएपी हम डालते हैं ग्रेन्यूल फॉर्म में, तो इस मिट्टी हाँ को आप पौधों की जड़ों के बाहर आप डाल सकते हैं मुट्ठी भर। ओके। और इसमें अगर आप पानी मिलाते हैं तो पानी का भी आप इसको एज ए स्प्रे के तौर पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो सर ने लास्ट में बोला है कि अगर 200 लीटर आपने पानी लिए, 200 लीटर का घोल तैयार किया है, 150 लीटर आपने यूज कर लिया, तो बाकी का जो 50 लीटर बच रहा है वो क्या होता है कि जैसे जैसे डिकम्पोज होता है ना ये ऑयल, सड़ने लगता है ऑयल, तो उसके बाद अगर आप 7 से 10 दिन बाद इस वाले 50 लीटर को भी अगर आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिले। स्प्रे का प्रोपोर्शन क्या रहेगा 16 लीटर के लिए? नहीं, इसमें आपने क्या किया, 200 लीटर में घोल लिया ना, अब सेम इट इज एज इट इज, आपको पानी को आपको डालना है उसमें। हाँ, बस उसको फिर आपको कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में डालना है, डाइल्यूट नहीं करना है। स्प्रे कर सकते हैं, उसको डाइल्यूट नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, थैंक यू जी। अगला सवाल है रोहित कपिला जी हैं यहाँ पे? रोहित जी, रामदयाल भाड़ू, वो निकल गए रामदयाल जी। रवि सिंह। नमस्कार भाई साहब। हाँ रवि सिंह जी नमस्ते। हाँ बोलिए। नमस्कार भाई साहब। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी टूट रही है, थोड़ा साफ बोलिएगा। हेलो, अब आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं भाई साहब रेड्डी सर से ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए जैसे वो गेहूं जब लगाते हैं या धान लगाते हैं। हेलो, सुन रहे, बोलिए। रेड्डी सर सुन रहे। रवि जी बोलिए, आवाज आ हाँ जी, रही हाँ जी, है। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये, जैसे जब वो गेहूं या धान लगाते हैं तो जैसे वो उसकी कैसे प्रिपरेशन करते हैं, या जैसे उन्होंने अंगूर के बाग लगाए हुए हैं तो जैसे वो नीचे उसमें क्या ब्रॉडकास्ट करते हैं, या पूरी वो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं? मैं ये थोड़ा पूछना चाहता हूँ, अगर वो जवाब दे तो। हाँ, अंगूर के बाग, हाँ जी। क्या अंगूर के बारे में पूछ रहे? नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे आपने गेहूं की वीडियो डाली सर, आपने गेहूं की जैसे आप कैसे तैयारी करते हैं?
सर उसे खाली मतलब खाली गेहूं बो देते हैं, जैसे जमीन तैयार करी और गेहूं बो देते हैं खाली, या हाँ हाँ उसमें हमारे या पास ये मिट्टी। या यूरिया वगैरह या कुछ और मिक्स करते हैं, या डीएपी वगैरह डालते हैं नीचे? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक एक चम्मच भी नहीं डालते, यूरिया डीएपी सुपर पोटाश कोई भी नहीं। ओके सर, ओके ओके। अच्छा सर, मतलब बिल्कुल वो नेचुरल रहता है, और सर हाँ फिर ऊपर से वो सीवीआर वाला मेथड चालू होता है, ऐसा क्या? हाँ हाँ हाँ। ओके सर। और सर जैसे मान लीजिए हम बड़े पेड़ लगाते हैं, बड़े पेड़ इन द सेंस की जैसे अमरूद के हो गए, या जैसे आपने अंगूर का बाग वगैरह लगाया हुआ है, तो सर जैसे उसमें क्या करते हैं? जड़ के पास सबसॉइल डालते हैं, सबसॉइल के साथ ये अभी जो 1 डेढ़ साल से ये अरंडी तेल मिक्स करके थोड़ा थोड़ा मात्रा में डाल रहे, वो भी बढ़िया चल रहे, ये भी दे रहे, वो भी बढ़िया आ रहे। हाँ? नहीं सर, जैसे नया बाग लगाना हो सर, उसके लिए सर नया बाग बिल्कुल फ्रेश बाग अगर लगाना हो, ग्रीष्म पहले से ही बोनी से पहले से ही थोड़ा मात्रा में शुरू करना, वो उसका गंध है ना, वो स्मेल से, अरंडी तेल का स्मेल से कीड़े पहुंच पेड़ तक पहुंचते नहीं। ओके, वो ठीक है सर। कोई कीड़े, रिपलेंट, रिपलेंट माने उसको पसंद भगा नहीं देता आते। है, हाँ उसको भगा देता है। ओके सर। जी हाँ सर जैसे जैसे मान लीजिए मैंने मैंने तो अभी उसमें बैगन वगैरह में और जो ये फसलें थी सर, उसमें तो मैं कर ही रहा हूँ, उसमें तो मैंने हाँ करा है स्प्रे। लेकिन सर अभी फंगस सर नहीं हुई, कम हुई उसमें, फंगस की हाँ। सर अभी है शिकायत, फंगस है सर। कौन सा फंगस फंगस है? सर वो मान लीजिए उसे क्या कह सकते हैं अपना, वो पत्ते बिल्कुल पीले हो गए हैं अपना, वो क्या कहेंगे, डाउनी मिल्ड्यू है। नहीं नहीं, बार बार बारिश अगर मौसम खराब, मौसम हवा में वो नमी हाँ ज्यादा रहने से हाँ हाँ हाँ। वो बार बार देना चाहिए। ये हर बारिश कैसा क्लीन कर देता, पानी नहाने जैसा हो जाता, ठीक बात है। बारिश गिरे तो। ठीक। जी हाँ? ओके। जी जी अच्छा जी। सर, जैसे ही बारिश खत्म हो सर, उसके बाद तुरंत में सर फिर से अप्लाई करें, हाँ, फिर पत्ता अप्लाई करें? सूखने के बाद स्प्रे करना, ओके पत्तों का ओके ऊपर पानी नहीं रहना। ओके ओके ओके। हाँ सर, हम्म। क्योंकि फंगस की सर अभी मतलब वो पाउडरी मिल्डी और डाउनी मिल्डी की है सर ये शिकायत उसमें। ये स्प्रे करे तो नहीं आता, आप जब लॉन्ग गैप, ज्यादा दिन गैप देते, अगर स्प्रे नहीं करते कुछ दूसरा काम के वजह से, तभी ओके ये डिसीज शुरू होता। ओके सर, ओके ओके, और समझ कभी गया सर। कहीं भी ये छूट गए सो, कहीं स्प्रे नहीं आए सो छूट छूट जाता ना। सर हर 4-5 दिन के बाद तो सर कर ही सकते हैं सर, 4-5 दिन के में तो करते ही है सर ऑलमोस्ट। सब्जी में ऐसा करना, हफ्ते में या 10 दिन में दूसरा फसलों में करे तो ठीक है। तो और सब्जी में सर? सब्जी में 4-5 दिन को एक बार करे तो सब्जी का साइज भी बढ़ रहा है, और यील्ड भी बहुत आ रहा है, वो ओके सर। उत्पादन उत्पादन भी ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। सर ऑयल वाला तो सर मैंने यूज करा है सर, ऑयल वाला तो सर ड्राई मिट्टी वाला, और सर वो तो सब मैंने यूज हाँ, कर ही रहा हूँ सर। वो बिल्कुल 100% तुम्हारा कोई रस चूसने का कीड़े नहीं आ रहे, हमारे पास तो कोई कीड़े नहीं आ रहे। हाँ ठीक बात है सर, हाँ वो तो ठीक है सर, वो ठीक है सर, वो ठीक है बिल्कुल। हाँ, ये आप ध्यान करना, गलती किधर हो गई, आप गैप दे रहे, नहीं तो कई गांव से किधर भी, नहीं तो स्प्रे करते करते लेबर का फॉल्ट छूट छूट गए तो मिस। ने वो सर मेथड अप्लाई करा सर, स्प्रे कर रहे हैं सर हम सर, उसके साथ सर तेल मिलाया और सर उसके साथ मिट्टी वाली सीवीआर वाली स्प्रे कर रहे हैं सर। हम्म। तो क्या सर हम उसमें स्टिकर भी मिला सकते हैं क्या सर, स्टिकर यूज कर सकते हैं? स्पीकर का जरूरत नहीं है, स्पीकर अगर नहीं पड़ेगा सर? यूज कर, नहीं नहीं, आप थोड़ा हिस्सा में होना बोले तो वो भी करके थोड़ा हिस्सा में बाजू में, ओके थोड़ा ओके सर, एरिया में करो। ओके सर, ओके अगर ठीक है उसका सर। हिस्सा मिलाने से रिजल्ट चाहे तो लोगों को बता दो। कि ऑर्गेनिक नाम से है, किसी का सवाल है यहाँ पे? नमस्कार सर, मैं मनदीप बोल रहा हूँ करनाल से, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से। मैं थोड़ा पिछले साफ 6 बोलिए, साल से आपकी ऑर्गेनिक आवाज। कर रहा है।
आपकी आवाज थोड़ी टूट रही है भाई से, थोड़ा साफ बोलिए। हाँ जी सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हेलो सर नमस्कार, मैं मनदीप बोल रहा हूँ KST ऑर्गेनिक से। पिछले 6 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जिसमें बासमती धान, मूंग, सरसों और बंसी गेहूँ। बाकी फसलें बहुत बढ़िया हो रही है, परंतु गेहूं की पैदावार नहीं बढ़ पा रही है। हेलो देखो, ये सबसॉइल R&D तेल यूज करने से, वो छिड़कने से, वो छिड़काव करो और छीटो, हाथ से छीटने से वो बहुत बढ़िया आ रहा है। पर एकड़ क्या सर, नीचे छिड़कने से पर एकड़ क्या डोज होगी इसकी सर? 100 किलो, मात्र एकड़ को 100 किलो दे दो नीचे देने का। ओके। ऊपर तो 20 किलो 1 लीटर R&D तेल और 200 लीटर पानी। नहीं स्प्रे में तो समझ आ गया सर, नीचे पर एकड़ क्या डोज होगी इसकी? 100 किलो? नीचे 5 किलो 100 किलो में मिलाओ मिट्टी में। ठीक है सर। और बिजाई के समय डालने या बिजाई से पहले डालने सर? बिजाई पहले डालो, बोनी करने के बाद रोपाई करते क्या धान? हाँ जी रोपाई करते हैं सर। गेहूं का फसल बोल रहे तुम? गेहूं की फसल में सर, गेहूं की फसल की। हाँ, गेहूं बोनी करने से पहले डाला और बढ़िया रहता। और बाद में 15 दिन को एक बार, 15-20 दिन को एक बार थोड़ा थोड़ा मात्रा में दो। ज्यादा दिए तो भी बिल्कुल नष्ट भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें फास्फोरस ज्यादा रहेगा। फास्फोरस ज्यादा होने से जिंक आयरन डेफिशिएंसी होगा। ज्यादा भी नहीं देना। ओके जी। देखते देखते समय थोड़ा देना, जब पुटाव आने लगता ना गेहूं में। हाँ जी हाँ जी। टिलरिंग के वक्त देना, और बाद में देखते देखते कैसा जरूरत है वैसा यूज करना। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी। सब सॉइल के साथ में दूसरी जगह से मिट्टी डालना, मिक्स करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा? और अगर दूसरी जगह से लेते हैं तो उसको मतलब कितनी गहराई तक अपन मिट्टी काम में ले सकते हैं? अरे तुम्हारा जमीन का गहराई कितना भी जान दो, वो गहराई का मिट्टी बहुत बढ़िया है। मैं पंजाब हरियाणा में देखा, 15 फीट तक भी जाओ, वो बहुत बढ़िया क्या पोषक तत्व है और क्या उपजाऊ है, सब है। तो सर इसमें मिट्टी का स्प्रे करने के बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, या फिर इसमें वो ये भूमाता का गोद में है, कोई जरूरत नहीं। ये देखो, ये भूमाता अभी जंगल में कोई पेड़ों को दिखाई दे रहा है क्या? जी सर नहीं, और ठीक है आपकी बात। वैसे मैं 2 साल से वेस्ट डिकम्पोजर से के थ्रू मतलब उसके हिसाब से कर रहा था। लेकिन अभी 1 महीने भर पहले ये CVR का वीडियो देखा था मैंने YouTube पे, और आज जो मतलब कि आगे लिंक भी मिल गया मुझे, तो मैं भी शामिल हो गया हूँ। तो मैंने कहा ये कंफ्यूजन थोड़ा दूर करना था। बस ये अच्छा इसमें का आप डेफिशिएंसी वाला भी भर्ती करता है। ये अगर कमी रहे तो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट मिट्टी सबसॉइल डालने से भर्ती हो जाता, पूरी हो जाता। ये इसमें जिप्सम वगैरह मतलब जितने भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये मिट्टी की ड्रेंचिंग करने से डेफिनेटली बराबर हो जाएगी या फिर स्प्रे से हो जाएगी? हाँ बिल्कुल 100% हो जाएगा। धन्यवाद सर। सब रोहित कपिला बोल रहा हूँ, बीच में छूट गया था मेरा। हाँ बोलिए। अच्छा मुझे ये बताइए, गन्ने की फसल में दीमक से एक तो बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? अब अभी कंटिन्यू पानी का कुछ समय देने से ही दीमक आता, ज्यादा अंतर नहीं तो कचरा सड़ने से वो दीमक, थोड़ा पानी हल्का पानी गिरे तो ही दीमक पैदा होता। अगर ये सबसॉइल स्प्रे करे तो भी दीमक नहीं खाता उसको। दीमक मिट्टी को लाता मगर मिट्टी को खाते नहीं। सर ये दीमक के बारे में थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा मैं यहाँ। ये मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का नेचुरल फार्मिंग में, शायद कई लोग इसमें एग्री नहीं करेंगे, बट दीमक जो है मित्र कीट है नेचुरल फार्मिंग में, कभी भी लाइव मैटर को नहीं खाता है दीमक। दीमक हमेशा जो डेड मैटर है, क्या होता है कि आपके पौधों की
जो उसमें रोग लगता है वो किसी और कारण से उसकी जड़ें सूखती हैं, किसी और कारण से उसमें रोग लगता है, और वो खराब हुई जड़ों में दीमक का अटैक आता है। तो दीमक कभी भी लाइव पौधों को नहीं खाता है। आपके खेत में अगर ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर है, आपने मल्चिंग अच्छे से की हुई है, तो कभी भी दीमक आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सही बात है। मैं भी मान लेता हूँ। हाँ, इस बारे में सुमेर भाई भी काफी ग्रुप में काफी बार उन्होंने शेयर किया है अपना अनुभव, और अगर करना भी है दीमक का इलाज तो उसके लिए वो अधिकतर कहते हैं फंगीसाइड को। एक बार सुमेर भाई आप बता देंगे अपना अनुभव दीमक के साथ? सर्दी जो है वो हमारा मित्र कीट है, और जहाँ पे जैसे मेरा एरिया बालुई रेपता का एरिया है, इस एरिया में हमारे एरिया का ये सबसे बड़ा केंचुआ है। बस बिल्कुल सही बोला सर आपने। वो भी शिकायत है दीमक की। उस खेत में दीमक की शिकायत नहीं है, उस खेत में फंगस की शिकायत है। ये हमेशा से पल्ले गांठ बांध लो, क्योंकि ये जो आजकल कोई डॉक्टर लोग भी होंगे वो नाराज भी हो जाएंगे शायद, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वो खाली किताबी कीड़े हैं, उन्होंने करके नहीं देखा है, और न ही वो बताएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज को उन्होंने बांध दिया कि दीमक जो है ना आपकी फसल को खा रही है। वो जहां उसको फंगस लगी, उस फंगस की तरफ किसी भी किसान साथी का ध्यान नहीं जाने दे रहे। ये हमारी मोटी कमजोरी है, और हम भी उस मेडिकल स्टोर पे जाके और उसको दीमक की दवाई पूछते हैं, फंगस की दवाई कोई किसान नहीं पूछ रहा। ये हमारी मोटी कमजोरी रही है। तो आप अपने खेत में खाली फंगस का ही इलाज करें, दीमक का कोई निदान नहीं करना होता। दीमक कभी भी हरी फसल को नहीं खाती। आदमी जब मरने लगता है ना, उसको अनाज नहीं मिलता तो वो घास खाएगा, घास नहीं मिला तो वो कोई फल फ्रूट या कोई चीज खाएगा। अगर मर रहा है ना तभी वो मांस की तरफ जाता है। तो दीमक हमारे से सियाणी है, जब सब कुछ दूषित हो जाएगा तो हरी फसल को खा सकते हैं, नहीं तो सुमेर जी, शायद ये आपकी बातों पे बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात मैं कई जगह उठा चुका हूँ, कई प्लेटफॉर्म पर, कि दीमक एक मित्र कीट है। लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं इस चीज को, और बड़ा अच्छा लगा जानकर आपके, मतलब आपके भी विचार एक जैसे ही हैं। तो सर मानने को तो रेड्डी सर की बात को भी तैयार नहीं होंगे, लेकिन जब हम उस चीज में घुसेंगे ना और मिट्टी को करके देखा, तो ये चीज हमने देखने को मिली कि हम क्यों पीछे भाग रहे हैं। कीट पतंग आ गया, ये दवाई लेके आओ, वो लेके आओ। या अगला सवाल, हाँ जी, अगला सवाल है अंजलि जी हैं यहाँ पे, या रियल फार्मर कमल माचरा। हेलो हेलो, क्षीर सर बोल रहे हैं? हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ क्षीर सर हाँ, वो गन्ने में ड्रिप से कैसे यूज कर सकते? गन्ने में हमारे यहाँ ड्रिप है, तो ड्रिप से कैसे हम यूज कर सकते हैं ये सीवीआर टेक्निक? ड्रिप में पानी से के साथ नहीं देना चाहिए सीवीआर टेक्निक। पानी के साथ ड्रिप में दिए तो ड्रिप पर स्पर्श आएगा। वो जिधर ड्रिप पानी गिरता वहां पर हाथ से मैन्युअली देना पड़ेगा। हाँ। अगर सिर्फ सब सॉइल टॉप सॉइल देना है तो रात को गोल करके सुबह ऊपर का उठा के ड्रिप के साथ दे सकते, वो पानी भी। हाँ, राइट, वैसे कर सकते हैं। और टॉनिक जैसा यूज कर सकते हैं क्या? वो गन्ने में टॉनिक जैसा यूज कर सकते हैं क्या ये सीवीआर टेक्निक से? ड्रिप के साथ दे सकते हैं ऐसा, रात को गोल बनाकर सुबह वो तैरता ऊपर जब तैरता वो पानी को ड्रिप के साथ दे सकते, बिल्कुल। उन्हें उस टाइम टॉप सॉइल लेने का या सब सॉइल लेने का है? नहीं, गन्ने में टॉप सॉइल, गन्ने में और धान गेहूं में रस चूसने का कीड़ों का प्रकोप ज्यादा नहीं रहेगा। वो इसमें बिल्कुल टॉप सॉइल सब सॉइल आधा 50-50 लेना पड़ेगा। 50-50 लेना पड़ेगा, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। हाँ जी। तो आपने सर जैसे बताया था थ्रिप्स हरा तेला और सफेद मक्खी के लिए सर कोई वो बताया था सर अभी आपने सर वो? नहीं, हरा तेल का सफेद मक्खी का मैं अभी तक बोले ना, ये अरंडी तेल और सबसॉइल स्प्रे करो या जड़ के पास दो। मगर सब लोग ये ध्यान करना, जब जड़ के पास ये सबसॉइल और अरंडी तेल देता, उस सड़ने वाला चीज कोई भी उस उधर नहीं आ। अगर तेल सड़े तो कीटनाशक दवा नहीं
काम करेगा। जी ये ध्यान करना सब लोग। ठीक है स्प्रे करना है तो करो आप कोई भी। इसके बाद अभी अरंडी तेल ये करने के बाद 4 दिन 5 दिन के अंतर दूसरा करना है तो करो। अच्छा, स्प्रे भी कर सकते हैं सर इसका? नहीं, अरंडी तेल और सबसॉइल स्प्रे कर सकते हैं। और जी जड़ के पास कोई सड़ने का चीज नहीं डालना, सड़ने वाला। सर जैसे सर वो मल्चिंग कर रखी है वो तो कोई दिक्कत नहीं देगी? हाँ, मल्चिंग कोई दिक्कत नहीं रहेगा, जी सर, इससे कोई प्रॉब्लम धन्यवाद नहीं। धन्यवाद सर। जी कमल मात्रा जी है? हाँ जी। हाँ जी, प्लीज अपना सवाल पूछिएगा। सर नमस्ते जी, मैं हरियाणा से फतेहाबाद से बोल रहा हूँ सर। सर इस मीटिंग में लगभग सभी जैविक किसान हैं जो जैविक खेती करते हैं, और जब हम सबको ये पता है कि कीट 2 प्रकार के होते हैं, मित्र या शत्रु या शाकाहारी या मांसाहारी, तो हमें स्प्रे करने की क्या आवश्यकता है जी जब शत्रु कीट? मित्र कीट मरते नहीं इससे, सबसॉइल से मरते नहीं, अरंडी तेल से भी वो खाते नहीं ना, सिर्फ उसका फूड है कीड़े। अगर कीड़े नहीं तो वो भी नहीं आएगा वहां पर। हाँ? कमल जी आपको आवाज आई? आपको समझ वो सीविया जी बोल रहे थे? मित्र कीड़े न, वो असली की उसका खाना नहीं है तो मित्र कीड़े भी नहीं रहेगा वहाँ ज्यादा, जी दूसरे जगह ढूंढेगा। जी समझ सर जी बोलिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था, जो ये कैस्टर ऑयल बता रहे हैं, ये क्या अकेला भी स्प्रे कर सकते हैं इसको पानी मिला के? जो कैस्टर ऑयल आपने बताया रस चूसा कीटों के लिए डालने के लिए, इसको अकेला भी स्प्रे कर सकते हैं पानी में मिक्स करके? ये कैस्टर ऑयल जी जी हाँ जी, पानी में मिक्स हुए तो स्प्रे करो, मगर ये सॉइल के साथ करे तो सूक्ष्म पोषक सब पोषक तत्व देगा ना। सॉइल के साथ दिए तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, अकेला क्यों करना चाहते आप? सर जी मान लो बाई चांस किसी के कीट ही प्रॉब्लम हो, उसे पौष्टिक तत्वों की जरूरत ना हो, तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता? हमने नहीं देखा ऐसा करके। अब देखो, अब करके पानी में देखते मिक्स नहीं होगा ना सर। वही दिक्कत होता। हाँ, डायरेक्ट मिक्स नहीं होता, सबसॉइल के साथ ही मिक्स करे तो ही पानी में उसके कैस्टर ऑयल के ये जाएगा ना पानी में थोड़ा। मैं पहला वीडियो में ही बोला, अरे ये एमल्सिफायर जैसा काम करते हैं सॉइल बोल के। मैं नांदेड़ से बात कर रहा हूँ, नांदेड़ महाराष्ट्र से। मैं अभी तक ऑर्गेनिक खेती शुरुआत नहीं किया, मेरे खेत में अभी तक रासायनिक खत और इसका ही वापर हुआ है। ये साल से मैं करना चाहता हूँ, तो क्या इसके साथ ये अपना ये कर सकता हूँ मैं, या शुरुआत से? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब अभी ये साल से मेरे हाथ में खेती आई तो मैं अभी ऑर्गेनिक करना चाह रहा हूँ। हाँ, जरूर करिए। जी जी, ठीक, धन्यवाद जी जी। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि अगर आपने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ अगर ये सॉइल ट्रीटमेंट यूज किया तो कामयाब हो सकती है क्या? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में ये सूक्ष्म पोषक तत्व ज्यादा होने से, ये ड्रिप स्पेशली ड्रिप एरिया में ज्यादा होने से ये सूक्ष्म पोषक ये सब कमी पड़ेगा। अच्छा, तो नहीं करना ज्यादा अच्छा है? हाँ, इसमें भी एनपीके है, उसमें भी एनपीके, डबल डोज हुए तो कैसा होता? ठीक है सर, बराबर है। हाँ। हमारा एक ही सवाल है कि हमारे जमीन में थोड़ा नमक है और सोडेसिटी है, पीएच वैल्यू 7.5 से 8 के बीच में है, तो उसमें सब सॉइल वाला सीवीसी टेक्निक काम करेगा अच्छे से? नहीं, वो स्प्रे के लिए कौन सी भी सॉइल होने दो, से जो है पत्ते से लेकर जड़ तक चले जाएगा वो।
एक एक घंटों में, 1 घंटे 2 घंटे में जड़ तक चलेगा खींच लेके। तो उससे कोई अच्छा ही रहेगा, फर्क मतलब उससे कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं नहीं, और सब सॉइल भी अच्छी तरह से सब सॉइल भी लेके पौधों के पास दिए तो जड़ के पास दिए तो और बढ़िया रहा। अच्छा जी, अच्छा, माने सब सॉइल जड़ के पास देने निकाल के। हाँ निकाल के। ठीक है जी, थैंक यू। वो सोडिक जी नहीं नमस्कार रहना, सर। तुम जो साइल डालता वो अच्छा साइल होना, ऐसा सोडिक जैसा नमक वाली साइल। तो जमीन में नमक है तो सब सॉइल में भी तो नमक होगा ही ना। हाँ बाहर से लाना, थोड़ा बाहर से, वो साइल के लिए बाहर से लाना लाना। पड़ेगा। ओके जी, थैंक यू जी। सुभाष जी। हेलो सर नमस्कार। हाँ सुभाष जी बोलिए। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो हमारे यहाँ बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, हाँ। तो क्या रेतीली मिट्टी में ये अपना सक्सेस हो जाएगा जो सीवीआर टेक्निक है अपनी, ये तो थोड़ा थोड़ा कंफर्म ये करें। ज्यादा मात्रा में डालो रेतीली मिट्टी को, नहीं तो छान लो, रेती बाहर आ जाएगा, चन्नी से छान लो, थोड़ा ऐसा करो। जी सर, ये तो होता ना इसमें थोड़ा रेतीली मिट्टी जो होती है ना सर, इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा नहीं होती, बहुत कम होती है सर, तो उससे पूर्ति प्लांट्स की हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, ये थोड़ा कंफर्म करना। और नहीं तो कितना कमी होता ना, कम पड़ेगा ना स्प्रे के लिए। जी जी। जिधर अच्छा रहता वो साइड लेके स्प्रे करो। ओके। और सर दूसरा ये है कि क्या फ्लावरिंग स्टेज पे हम स्प्रे कर सकते हैं सर, किसी भी प्लांट पे फ्लावरिंग स्टेज पे हम स्प्रे कर सकते हैं? हम देख रहे हैं ये फ्लावरिंग स्टेज में तो अरंडी तेल का और सबसाइल का बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, तो वो फूल अच्छा लग रहा है, ज्यादा फसल बैगन में देखा, सब फसलों में सब्जियों में देखा, बहुत बढ़िया आ रहा है। सर इसमें ऐसा नहीं होता जैसे कि फूल अगर खिला हुआ है तो उसमें मिट्टी जाएगी तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी फूल को, फ्लावर को? अरे मिट्टी कैसा जाएगा, आप पूरा सर कुछ परसेंट तो जाएगा ना, कुछ परसेंट तो इससे जाएगा ना मिट्टी, वैसा ले लेता ना। अभी आज स्प्रे करे तो रोजाना शबनम से थोड़ा थोड़ा पत्ते ले लेता। जी 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 सर। हाँ। चलो ओके, थैंक यू सर। नैसर्गिक खेती करता हूँ, कुछ रासायनिक फर्टिलाइजर और कुछ नहीं, केमिकल्स कुछ नहीं, तो अभी बीड्स नहीं डाई करता, कोई स्प्रे नहीं है, यूरिया बीरिया कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ मैं। और अभी मकई किया है तो उसमें अभी थोड़ा थोड़ा 2 बार स्प्रे किया मैंने पहले, लेकिन अभी वो 5 फुट से आगे बड़ी हो गई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी? नहीं, अरंडी तेल और सबसॉइल मिक्स करे ना, ऊपर पत्तों का ऊपर से नीचे तक चले जाता, ऊपर डालो हाथ से। हाँ ठीक सर। जब हम गन्ना बोते हैं उसके बाद हम जो आपकी सीवीआर टेक्नोलॉजी है इसको सोयल में जड़ में डाल सकते हैं क्या? उसके बाद डीएपी यूरिया वगैरह और चीज डालने की जरूरत है या नहीं? नहीं, ये अरंडी तेल ये डालने के बाद वो डीएपी यूरिया का जरूरत नहीं, ये स्प्रे करो भी और बढ़िया आता, जड़ के पास डालो और बढ़िया आता, दोनों करे तो और भी अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, बुआई के समय जड़ में डालने का। हाँ डालने का। ठीक ठीक। ये तेल में फास्फोरस है ना, ये तेल में ज्यादा से मात्रा फास्फोरस और हवा से नाइट्रोजन भी लेगा वो। तो सर क्या 1 लीटर से ज्यादा डाल सकते हैं? आप ट्राई करके देखो, आपका जमीन का माफक से जैसा फर्टिलाइजर डालते ज्यादा कम, मगर ये ज्यादा डालने से जिंक आयरन डेफिशिएंसी आ रहा है, तो थोड़ा देख के डालो। तो जिंक और आयरन ये साथ में अगर मिक्स करके डालें इनके साथ में? नहीं, जिंक आयरन ये सबसॉइल ही देगा, केमिकल का नहीं रेकमेंड नहीं करना। तो 1 एकड़ के लिए कितनी मिट्टी का इस्तेमाल करें? 1 एकड़ में 100 किलो से लेकर 200 किलो तक डाल सकते हैं ये गन्ने में। ठीक ठीक ठीक। तो इसको कितनी? ये 5 लीटर तेल या 100 किलो मिट्टी को 5 लीटर तेल, 200 लीटर को 10 किलो मिलता। ठीक ठीक सर, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ। जी
ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। तो मेरी एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है रेड्डी सर से, क्यों न हम इसी मीटिंग को चालू रखें अगले सप्ताह संडे को, फिर अगर रेड्डी सर एग्री हो और जो किसान साथियों के सवाल छूट गए वो सुमेर सिंह जी, हर हफ्ता नहीं तो 10 दिन को एक बार रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। सर अगले संडे इसी समय यही मीटिंग लेते हैं। और आज मोबाइल नंबर है 999 16 34 300 999 16 34 300। किसी भी किसान साथी का के दौरान में बीच में कोई समस्या रहती है तो आप मेरे से भी संपर्क कर लेना। जो भी टूटी फूटी जानकारी रहेगी वो सभी किसान साथियों की दे दी जाएगी। सर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलूंगा सभी किसान साथियों की तरफ से। रेड्डी सर ने इतना कीमती समय हम किसान साथियों के लिए निकाला और हमें आगे बढ़ने के लिए नई रोशनी आप, तो मैं तहे दिल से पूरे ग्रुप की तरफ से राम राम बोलता हूं सर जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले संडे को यही मीटिंग 7 बजे शुरू होगी, टाइम से सभी किसान साथी जुड़ेंगे और जो भी किसान साथियों की सवाल रह गए हैं वो उनके इनपुट हो पाएंगे। इसके लिए इस मीटिंग का यहीं पे समापन करता हूं। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।